हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए कि प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें एक नया दिन दिखाया। तो प्रियो, हम आज के मनन पर चलते हैं और आज का वचन है मत्ती 6 अध्याय और उसका 10 पद। हम लगातार मत्ती आदि 6 अध्याय पर बात कर रहे हैं और इसी क्रम में हम 10 पद पर बात करेंगे, जिसमें लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने 9 पद में समझाया था कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। और आप उसी पवित्र पिता के विषय में बात हो रही कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा होनी चाहिए, जैसे स्वर्ग में होती रहती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी तेरी ही इच्छा हो। आमीन। हालेलुया। और तेरा राज्य आए। प्रियो, परमेश्वर पिता इस वचन को समझने के लिए हमें मसीह यीशु की पहचान के द्वारा ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। तो जैसे मसीह इस पृथ्वी पर आए हैं, वचन देहधारी हुआ है और प्रभु यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले शरीर रूप में यहाँ पर आए थे और मसीह के आने के साथ ही परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आया। परमेश्वर का राज्य मसीह पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मतलब अंदर होता है, प्रत्येक मसीही के अंदर होता है। जो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है उनके बीच में जो है परमेश्वर का राज्य विद्यमान है। अगर हम वचन में देखें तो वचन लूका 17 अध्याय और उसका 20 और 21 पद में लिखा हुआ है, जब फरीसियों ने उससे पूछा तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता है ना, ऐसे दिखाई देने वाला नहीं है कि जो दिखाई दे दृश्य रूप में। परमेश्वर का राज्य जो है 21 पद में लिखा है, और लोग यह भी नहीं कहेंगे कि देखो यहाँ है परमेश्वर का राज्य या वहां है परमेश्वर का राज्य, है ना। क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में, तुम्हारे मध्य में है। और बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। वो हमेशा हमारे लिए बिचवई हैं और हमारे महायाजक के रूप में हमारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। और वही परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर लेकर आया था, क्योंकि वचन ही शरीर धारण करते हुए यहाँ पर आया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा वचन सदा सर्वदा के लिए स्वर्ग में विद्यमान है, और वही वचन इस पृथ्वी पर आया, अर्थात परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर हमारे बीच में आया और हमारे बीच में डेरा डाला और चला और फिरा। और इसलिए मरकुस की पुस्तक में भी जो है, मरकुस 1:14 और 15 में भी इस जिक्र किया गया है परमेश्वर का राज्य। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया। और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्या सुसमाचार? कि परमेश्वर का राज्य जो है निकट आ चुका है, समय पूरा हो गया। कौन सा समय? वो समय जो मसीहा का आने का समय था, क्योंकि एक मसीहा ही है जिसकी संपूर्ण आज्ञाकारिता के कारण जो है मनुष्य जाति में फिर से जीवन, अनंत जीवन का जो है संचार होगा, अनंत जीवन प्रवाह किया जाएगा। और क्योंकि जिस तरह से एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण, अर्थात आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण है दुष्ट का राज्य हर एक मनुष्यों में प्रबल कार्य कर रहा था, ऐसे ही दूसरे मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह की संपूर्ण आज्ञाकारिता के साथ जो है परमेश्वर का राज्य कार्य कर रहा है, अर्थात उसकी आज्ञाएं ही अनंत जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह ने ही उनकी आज्ञा को पूरा किया। हालेलुया।
परंतु अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें, दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो परमेश्वर का राज्य अभी पूरी रीति से इस पृथ्वी पर नहीं आया, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सिखा रहे हैं कि जैसे तेरा राज्य आए, है ना, और तेरी इच्छा भी पूरी हो, क्यों, जैसे स्वर्ग में होती। क्योंकि इस पृथ्वी पर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती है कई जगहों में? क्योंकि दुष्ट, आज शत्रु शैतान इस संसार में प्रबल रूप से कार्य कर रहा है, और वो इस संसार का सरदार है। बाइबल हमें ऐसा बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना। क्योंकि आज भी ये पृथ्वी जो है मतलब दुष्ट के हाथों में, मतलब चंगुल में है। कुछ लोग, जो लोग आज्ञा नहीं मानते हैं, आज उस दुष्ट ने उनकी बुद्धि को अंधेरा कर रखा है, और उनका जो है अधिकार उसी के पास है। इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती है, और उनके बीच में परमेश्वर का राज्य भी नहीं है ना। परमेश्वर का राज्य वहां आने लग जाता है जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। क्योंकि जब उनके पाप क्षमा होते हैं, तो पाप क्षमा के बाद जो है उसमें जो है स्वर्ग राज्य जाने का उसका रास्ता खुल जाता है। हालेलुया। आज मनुष्य जाति पूरी शैतान अर्थात अंधकार के राज्य में है और कैद में है, और यीशु मसीह हम सबको जो है छुड़ाने के लिए आए थे। आज हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है लगातार, कि लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल हों, और शैतान के चंगुल से अर्थात उसकी कैद से लोग मुक्त होने पाए। हालेलुया। और साथ ही साथ जो है हमें उस धन्य दिन की भी बाट जोते रहना है, और प्रार्थना करनी है कि मसीह बहुत जल्द फिर से शीघ्रता से आए और शैतान का नाश करें, और उस अंतिम शत्रु जो मृत्यु है उसको भी जो है प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए धराशाही कर दें। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22:20 में भी इस तरह से लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। क्योंकि यीशु मसीह के फिर से आने पर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में परमेश्वर का राज्य पूरी रीति से स्थापित किया जाएगा। तेरी इच्छा पूरी हो, है ना। क्योंकि जहाँ परमेश्वर का राज्य है, जिन लोगों में परमेश्वर का राज्य है, यानी जिनमें मसीह विद्यमान है, वो उन लोगों के जीवन से प्रभु की इच्छा पूरी होती है। और हमें प्रार्थना करनी कि प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, है ना। बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक ऐसा समय आया जहाँ पर उनके पास चुनाव का पूरा समय था, लेकिन फिर भी उन्होंने संपूर्ण रीति से परमेश्वर को पुकारा और कहा, हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्रूस का समय था, लेकिन उन्होंने वहां पर भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने का पूरा मौका दिया, और अपना स्वयं को इतना दीन किया कि मेरी नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। हम बाइबल में देखते हैं पुराने नियम में, जब रिबिका गर्भवती थी और उसके पेट में जो है जुड़वा बच्चे थे, और जब वो जुड़वा बच्चे थे तो दोनों आपस में लड़ते थे, और जिससे रिबिका को बहुत परेशानी होती थी। लेकिन इस परेशानी होने के बाद भी, क्योंकि एक गर्भवती महिला के अंदर दो बच्चे पल रहे हैं, और वो बच्चे अंदर ही लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो मतलब दर्द से परेशान थी, परंतु इसके बाद भी बाइबल हमें बताती कि वो यहोवा की इच्छा को पूछने के लिए गई। वो जानती थी कि अगर मेरे गर्भ में ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर की क्या इच्छा है, इसमें क्या योजना है परमेश्वर की, है ना। तो हमें हर एक चीज, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो अपने दुख दर्द और तकलीफ में भी परमेश्वर की इच्छा को महत्व देते हैं, और बहुत ही प्राथमिकता देते हैं प्रियो, और उन बातों को सहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ चीजें परमेश्वर की ओर से ही हमारी लाइफ में अलाउ की जाती हैं। आमीन। तो प्रियो, ये प्रार्थना जो है परमेश्वर के राज्य के आगमन और उसकी इच्छा पूर्ति पर पूरी तरह से केंद्रित है। प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाना चाह रहे हैं इस प्रार्थना में, और इस प्रार्थना के माध्यम से हम जो है परमेश्वर से कह सकते हैं कि पिता, आप अपना शासन स्थापित करें, ताकि आपकी इच्छा
आपकी भलाई, आपकी शांति और आपका न्याय जो है इस पृथ्वी पर भी उसी तरह से पूरा हो जैसे खुदावन स्वर्ग में पूरा होता है। आमीन। तो परमेश्वर पिता आपको इस वचन के निमित्त ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।